अगर दिल्ली की यहाँ पॉल्यूशन का लेवल ये हो गया है, अगर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है तो आप कहेंगे केंद्र के मंत्री कहाँ हैं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे बचना चाहेंगे शिखा जी ये मुझे कह करके? शिखा जी मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जब यही स्थिति निर्मित हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा इसके लिए एक बैठक बुलाई थी, कई लोगों को इसमें शामिल किया था, जिसमें केंद्र के पर्यावरण मंत्री भी थे, कृषि मंत्री इसलिए थे क्योंकि कृषि मंत्री जितने भी राज्यों में आसपास पराली जलाई जा रही थी, अभी तो आपके कृषि मंत्री झारखंड में चुनाव में बिजी हैं, जी, मैं आपके देश के बताऊं पर्यावरण आपको, मंत्री महाराष्ट्र में 30,000 बिजी हैं क्योंकि दोनों जगह अलग अलग प्रभारी हैं। जी जी तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा मैं क्या? सवाल मैं बताना पूछूंगा, चाहूंगी कि सेंटर ने क्या समाज क्या में किया है। सवाल निवांश शर्मा से भी पूछूंगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं और सिर्फ इसी समय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री करेंगे या इसके पहले कोई तैयारी की जाती है? लेकिन उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब हरियाणा से पराली आ रही है, उत्तर प्रदेश से पराली आ रही है और अब उन्होंने मध्य प्रदेश भी जोड़ दिया है। आपसे जब पूछते तक हैं पंजाब में तो आप सरकार कहते नहीं हैं थी, कि तब जनाब तक केंद्र को पंजाब से छोड़िए, हम आती तो थी। दिल्ली की बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि 7 करोड़ से ज्यादा आबादी पिस रही है, तो दिल्ली की बात कर रहा हूं, और यही स्थिति गाजियाबाद में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, बुलंदशहर में, आसपास के तमाम जिलों में कोई सुनने को तैयार नहीं। और सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख कर रहा है। केवल इस समय सुप्रीम कोर्ट की आंखें लाल दिखाई देती है और उसके बाद हवा चली, गायब, सब कुछ भूल गए। उसके बाद सब अपनी अपनी दुकानों में लग जाते हैं। निवान जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आप हमसे भी सवाल करिए, हम जवाब देंगे। इस समय देश में नेशनल इमरजेंसी है और ये है भाजपा के प्रवक्ता का रवैया। जब आपने पूछा कि देश भर में प्रदूषण पे जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, दिल्ली पे बात करो आप। मैं आपसे ये पूछ रहा मुझे हूँ, नहीं मैं पता बीजेपी किसने प्रवक्ता कहा से ये साहब? कह रहा हूँ कि देश हमारा हमारा देश दुनिया के टॉप 3 पोल्यूटेड देशों में आ गया। 134 देशों की सूची में। कौन जवाबदेही तय करेगा? हमारे देश के 99%, ये डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है कि बुरी बुरी हवा लोग इनहेल कर रहे हैं। कौन सवाल तय करेगा? हमारे देश में आज 83 से ज्यादा शहर हैं जहां पे 400 प्लस AQI है। कौन जवाबदेही तय करेगा? ये बीजेपी वाले बिल्कुल राजनीति पर, हर चीज में राजनीति। हम आपकी ये बोल रहे जवाबदेही हैं तो कि तय है। हम ये आप तो बोल दिल्ली रहे में हैं कि सरकार आप, चला रहे हम हैं, दिल्ली के अंदर अब दिल्ली का ही जवाब दे दीजिए। 400%, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हम 100% ग्रैब 4 को इंप्लीमेंट करा रहे हैं। 99 टीम्स बना दी। हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ग्राउंड पे हैं, हमने ये करके दिखाया। अभी आपके आप सामने बताओ रिपोर्ट नोएडा पढ़ी में गई कब कि होगा? दिल्ली में आप क्या बताओ इंप्लीमेंट हुआ गाजियाबाद है। में कब होगा? आप बताओ गुड़गांव में कब होगा? इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इनको अरे इनको बीजेपी दफ्तर 99% में से वो ये सिखा सुप्रीम के। कोर्ट तो नहीं छूट गया निवान जी? सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था तो वहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मुझे लगता है कि 99% पे आपने कर लिया और 1% में सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया। ये हालत है ग्रैब 4 की, शॉकिंग, कि जो लागू करवा शॉकिंग रहा डेटा है है, सर। जो डंडा कर रहा है, उसके यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उनको पता ही नहीं है। और जब एक वकील साहब ने कहा कि जनाब बाकी देश दुनिया छोड़ दीजिए, अपने बगल में, आपके बगल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो होश उड़ गया, सन्नाटा छा गया। ये स्थिति है, ये हकीकत है निवान जी। 20 से ज्यादा लेटर्स लिख चुके हैं हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर, केवल इस बात पे कि आप आइए, जो हम दिल्ली में कर रहे हैं हमें पूरे देश में करना पड़ेगा, तब पोल्यूशन खत्म होगा। एक लेटर का जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। हम लोग आज भी हमने लेटर लिखा एनवायरमेंट मिनिस्टर को कि हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन जैसा एक सिस्टम ये बनाया जाए। पिछले साल भी कोई बात जवाब कही नहीं गई है इन थी, लोगों का। सेम ये वेट सेम करते थिंग। हैं, ये केवल शगुफा केवल पिछले वेट साल भी करते छोड़ा हैं गया कि था, ये निकल अंत में जाएगा, रेल अनिल जी करवा असल में ये दिया लेटर लिख रहे हैं केंद्र सरकार को, काश ये 20 पत्र हवाओं को लिख देते तो हवा अपना रुख मोड़ देती। गौरव बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनजीटी के एडवोकेट हैं। गौरव बंसल साहब, आज तारीख पर तारीख इस समय पोल्यूशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है और सूद साहब मेरे सामने बैठे हैं, उनकी ये तथ्यों पर आधारित, क्योंकि आंकड़ों की बहुत बाजीगरी है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगे हैं जो खुद क्लीन नहीं हुए, वो हवा को क्या क्लीन करेंगे। आंकड़ों की बाजीगरी है और सुप्रीम कोर्ट केवल इसी समय संज्ञान लेता है। एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूं, बुलंदशहर की बात करते हैं, 771 AQI। गुलबर्गा तो कर्नाटका में है, गुलबर्गा में 683 AQI। ये पूरे देश की स्थिति है, ये अकेले दिल्ली की नहीं है। लेकिन अब यहां पर सबको मिलकर काम करना होगा। थोड़ी सी हवा साफ हो जाएगी, सब भूल जाएंगे, अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोर्ट और एनजीटी वाकई कितनी गंभीर हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बात यहाँ पर यह है कि नौबत ही क्यों आती है कोर्ट तक पहुंचने की, पहली बात। और दूसरी बात यह है
कि अभी तक जो हुआ है ना, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी है, हवा पे हवाबाजी करने की जो कला है ना, वो मैं वाकई में देख के दंग रह जाता हूँ। इस समय भी आरोप और प्रत्यारोप का जो एक गेंदबाजी का खेल है ना, ये फुटबॉल जो बना रखा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। हमें सीखना चाहिए इन लोगों से कि कैसे डिफेंड करना पड़ता है अपनी पार्टीज को। नहीं, हम सीख लेंगे तो हम लोगों को एक पार्टी बनानी पड़ेगी, चुनाव भी लड़ना एग्जैक्टली। पड़ेगा। सर अब तो आम आदमी भी पार्टी नहीं बना सकते। जी। दिक्कत तो यहाँ पे ये हो गई है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, हर एक जगह की एक सिटी की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी होती है। इस केस में दिल्ली की अपनी एक इकोलॉजिकल कैरिंग कैप, अब मैं देखिए, मैं साइंस बेस्ड बात करूंगा, पॉलिटिकल नहीं, बिल्कुल साइंस बेस्ड बात करूंगा। बिल्कुल। इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी दिल्ली की अपनी एक है। उससे ज्यादा लोग, अगर मान लीजिए दिल्ली में 100 लोग रह सकते हैं, उस समय 1 लाख लोग रह रहा है, तो कितने फोल्ड लोग इंक्रीजिंग कैपेसिटी में रह रहे हैं, पहली बात। सिमिलरली यही हाल नोएडा का है, गुड़गांव का है, फरीदाबाद का है, जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, और एनसीआर का जो क्षेत्र है उसका है। जी जी। एक और बात समझनी है कि जितने भी सारे क्षेत्र हैं, जितने भी सारी सिटीज हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर या नीचे हैं। मान लीजिए अगर दिल्ली की जरा सी भी हवा साफ है तो, और गुड़गांव की हवा जरा सी भी खराब है, तो हवा के कारण तो वो सारा का सारा पॉल्यूशन दिल्ली में एंटर करेगा। या पराली जल रहा है तो डेफिनेटली वो पराली का सारा धुआं हल्के हल्के फिर दिल्ली की तरफ रुख करेगा। तो डेफिनेटली वहां पे कई सारा इंक्रीज हो जाता है पॉल्यूशन का एमिशन। तो इन सब चीजों को देखते हुए पहली बात तो हमें यह समझनी पड़ेगी कि जो हमारे एनसीआर की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हमारे ऊपर लोड है, और ये लोड बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी आज के समय में पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहां पर ये कह दे कि आज से कंस्ट्रक्शन बंद और अब यहां पर कोई भी बसावट नहीं होगी। का एक रीजन है, जैसे ही कह देंगे अगले दिन उन पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल के लिए आती है, तो सबसे ज्यादा घबराने वाली जो कोई दल होता है ना, वो होता है जो उस समय सत्ता में होता है। तो अगर वाकई में प्रेशर बने तो नेता तो घर आके पॉल्यूशन का साफ, जैसे अभी ये बांट रहे हैं ना, ये जो मास्क बांट रहे हैं, ये घर आके बांटेंगे। और ये जो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, 99 टीम बना दी, 99 टीम पूरे साल काम करेंगी साहब। मगर दिक्कत यह है कि जनता अपने कामों में व्यस्त है, सिविल सोसाइटी का भी भागीदारी बहुत कम है इन सब चीजों में, तो उसका जो पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं बेनिफिट मिलता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जहां तक आपने बसावट की बात कही, आपने कहा कि 100 लोगों के रहने की जगह 1 लाख रह रहे हैं, तो मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, और अवैध कॉलोनी दूसरे राज्यों से आए हुए जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत सस्ते में प्लॉट मिल जाते हैं, वो अभी भी प्लॉट खरीद रहे हैं। और ये गठजोड़ है, ये गठजोड़ अधिकारियों का, ये गठजोड़ राजनेताओं का है। आप शिखा जी, आप तो एमसीडी में भी रही हैं, दिल्ली के चारों तरफ चले जाइए, अभी भी एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। क्योंकि बहुत आसानी सी बात है, कॉलोनियां कटेंगी, विधानसभा चुनाव आएंगे, जनता का दबाव होगा, आप अपने घोषणा पत्रों में इस बात का जिक्र करेंगे कि सारी अवैध कॉलोनियों को हम लोग रेगुलराइज कराएंगे। तो इस तरह की सारी अवैध कॉलोनियां रेगुलाइज हो जाती हैं। लेकिन जब आबादी बढ़ेगी तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, यह भी बात सही है। अनिल सूद साहब, आप कितने समय से कोर्ट पर तारीखों पर तारीख अटेंड कर रहे हैं? आपके पास आरटीआई के डेटा हैं, और वो डेटा बताते हैं कि 2019 में अगर एक्यूआई 3000 था तो आज 400 कैसे हो गया? ये आंकड़ों की हेराफेरी है या नहीं, ये बताइए। सर, आप मजेदार बात ये देखिए कि एयरपोर्ट के ऊपर 2 जुलाई 2019 में PM10 कोर्स 1500 से लेके 8821 तक गया। 1500 से लेकर 8021 तक। 821 जी। डीपीसीसी की रिपोर्ट है मेरे पास, डेट वाइज डाटा ये जी। और 21 तक जब लॉकडाउन भी रहा तो रियल टाइम PM 2.5 और रियल टाइम PM10 ये नॉर्मल से 10 गुना ही रहा जब लॉकडाउन था जी। तो अब जो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई मेरे को आप 22-23 और 23-24 का डाटा दो, तो कहते हमने मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर दिया एयरपोर्ट का। अब जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया, सीपीसीबी की वेबसाइट पे गया,
तो 40 में से ये 32 मॉनिटरिंग स्टेशन का कहते जी हमारे पास डाटा है। जब मैं वो 32 मॉनिटरिंग स्टेशन का डाटा खोलने बैठा तो 2006 से लेके 2017 तक डाटा ही नहीं है इनके पास, नो डाटा अवेलेबल। अब बाकी बचे, जब मैं देखूं कि ये जो इनके सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, इनके पास मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं हो रही, वहां मॉनिटरिंग स्टेशन ही नहीं है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मॉनिटरिंग, दिल्ली के तीनों रेलवे स्टेशन जहां के खूब पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ कंजेशन, वहां मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वहां पे मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं है। और मेरी जो एक आईए पेंडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 साल से आदित्य दुबे के केस में, मैंने सेंटर के यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, पहले जब डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी दिल्ली के ये पेड़ कटने से बचा लो, नहीं तो दिल्ली रहने लायक नहीं रहेगी। मैं ये 2017 की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने ये जो करंट जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, मैंने इनको चिट्ठी लिख के टाइम मांगा। मैंने कहा आप मेरे को टाइम दीजिए, ये सारे इश्यूज हैं, ये पॉल्यूशन असेस नहीं हो रहा, ये पॉल्यूशन एड्रेस नहीं हो रहा। आज तक भूपेंद्र यादव जी का कोई टाइम ही नहीं मिला। तो मतलब आप कितनी जगह जाके लड़ोगे। शिखा जी आप समझे, एयरपोर्ट पर आपके सिस्टम नहीं लगे हैं जिससे आप पॉल्यूशन चेक कर सकें, स्टेशन के आसपास आपके सभी दिल्ली के जितने भी स्टेशन है वहां पर आपके सिस्टम नहीं लगे हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहे हैं क्योंकि वो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, वहां पर आपके कोई भी यंत्र सिस्टम नहीं लगे जिससे आप उनको नाप सकें। मतलब आप नापेंगे कैसे? जो चर्चा यहाँ चल रही है वो चर्चा ये चल रही है कि आंकड़ों की हेराफेरी है और उस तरह के कोई सिस्टम लगने से मुझे नहीं लगता कि उससे सॉल्यूशन है कि वो सिस्टम लग जाएंगे नापने वाला, पोल तो तो ये खुलेगी, पता चल जाएगा कि यहाँ पोल तो खुलेगी, पोल खुले, सिस्टम की पोल, सरकार की पोल तो खुलेगी। देखिए सरकार की पोल तो, दिल्ली सरकार की पोल तो रोज खुलती है, रोज ही खुल रही है जब सांस ही लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये सिस्टम लगने से जो उनका कहना है कि आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं वो एक चीज है, बात ये है कि जो पॉल्यूशन हो रही है क्या वो कंट्रोल करना है कि नहीं, क्या उसके कोई साधन कुछ सरकार लगाएगी कि नहीं, उसको कुछ करेगी कि नहीं। आंकड़े यहां से कम आ रहे हैं, वहां से ज्यादा आने चाहिए, वो ठीक बात है कि कोई मॉनिटरिंग नहीं लगा तो वहां मॉनिटरिंग लगनी चाहिए। बट क्वेश्चन ये है कि जितना है आंकड़े जो भी हैं, क्या उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उससे नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो उसको कर्व करने के लिए उन्होंने क्या मेजर्स लिए। क्या आज हम इस सर्दी में निवान शर्मा जी और उनकी पार्टी की जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी, आपके पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के सरकार के लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए। कौन कह रहा है? जो जहां रिस्पॉन्सिबल जितना है उनसे पूछा जाना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है? आंकड़े आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग नहीं है तो जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर पोल्यूशन है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्या उसको नहीं कम किया जाना चाहिए? क्या उसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय क्या कर रहा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा है? क्या उनको इमीडिएट एक बैठक नहीं बुलानी चाहिए? क्या केंद्र सरकार को इस पर कॉल नहीं लेना चाहिए कि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम ये मीटिंग बुला रहे हैं, आप इस मीटिंग में शामिल होइए, हमें बताइए क्या क्या पंजाब में दी गई थी, गोडाउनों में पड़ी है, सड़ रही है। केंद्र जो कर सकता है 38 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिया, जिसमें सिर्फ मात्र 10.77 दिल्ली सरकार ने खर्च किया है। केंद्र का जो पैसा देकर के चीजों को किसी भी राज्य को वो भी खर्च नहीं कर पाए आप, चूंकि वो भी खर्च नहीं कर पाए जो दिया गया। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश में ऐसी पार्टी की सरकार है जिसका मकसद केवल और केवल चुनाव जीतना है और सत्ता हथियाना है। इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों की सेहत से, इनको कोई लेना देना नहीं है प्रदूषण से। हमारा ये कहना है कि आज प्रधानमंत्री जी को महाराष्ट्र चुनाव की, झारखंड चुनाव की चिंता छोड़कर जो है दिल्ली में आना चाहिए, हाईएस्ट लेवल मीटिंग बुलानी चाहिए, सारे देश के पर्यावरण मंत्री को बिठाना चाहिए और इसके ऊपर इमरजेंसी के तहत एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग करके एक्शन। नहीं, लेकिन निवान जी एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि दिल्ली की सत्ता में तो आप ही बैठे हैं ना, और आपको पता था ये होगा, आपको पता था ये आएगी स्थिति।
उसके पहले वो प्रयास क्यों नहीं किए गए? जब सर पे मुसीबत आ गई उसके उस समय आप प्रयास करोगे, उस समय बैठकें करोगे तो क्या होगा? सबको पता था ये होना है। देश के अंदर जितनी सरकारें सत्ता में बैठी हैं, सबके प्रयास की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने जैसे कोविड के टाइम पे सभी देश के मुख्यमंत्रियों को बिठाया था और बोला था ताली और थाली बजाइए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ सॉलिड प्लान चाहिए। अपना प्रधानमंत्री तो जी बुलाएं दीजिए, सारे स्टेट आपका के सॉलिड मिनिस्टर्स प्लान को क्या और रहा बुलाएं वो तो एनवायरमेंट बताएं। मिनिस्टर्स को और एक सॉलिड एक्शन प्लान डिटेल बस में डिस्कस हो। एक मीटिंग नेशनल करें इनके इमरजेंसी का साथ, इशू है, सिर्फ मीटिंग लोगों करें, की इनका सेहत का कोई इशू है। प्लानिंग ये नहीं। लोग राजनीति करते सर्वे हैं, का एक ये सवाल लोग और ले इतनी लेते हैं, गंदी सोच अंतिम के सवाल लोग बचा हुआ सत्ता में है आ गए। क्योंकि हम अंतिम दौर में हैं तो अंतिम सवाल भी ले ही लेते हैं। एक और सवाल हमने पूछा कि दिल्ली में प्रदूषण की इमरजेंसी पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग की चुप्पी कितनी जायज है? आपकी राय। 41% लोगों ने कहा कि केंद्र राज्य की लड़ाई में दिल्ली पिस रही है और 19% लोगों ने कहा कि जो जिम्मेदार मंत्री है ना वो चुनाव में व्यस्त हैं। 36% लोगों ने कहा सरकारों की प्राथमिकता लोगों की सांसों से ज्यादा चुनाव है और 4% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। मेरे साथ एनजीटी के वकील मौजूद हैं, एडवोकेट मौजूद हैं, उन्होंने बहुत सारे केस लड़े हैं। बंसल साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि सरकारें गंभीर हैं, सरकार में बैठे लोग गंभीर हैं, या राजनीतिक पार्टियां ये मानती हैं कि वोट बैंक पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ हमारे यहाँ प्रायोरिटी नहीं है। अगर हेल्थ प्रायोरिटी हो ना, तो ये आपको मैं लिखित में दे रहा हूँ इस चीज को कि सारी सरकारों के जितने नेता है ना, वो आपके घर के दरवाजे पे दिखेंगे। मगर दुर्भाग्यवश ये हमारे यहाँ पे जो ये जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है, उसके कारणवश हेल्थ क्योंकि प्रायोरिटी नहीं रहा कभी भी, तो उसी के कारणवश हम ये देखते हैं कि ये जो दिल्ली में ये जो गैस चैम्बर बन जाता है ना, एनसीआर, वो भी इसी का एक उदाहरण है। कायदे में अगर आप देखा जाए तो एक वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि एक्शन प्लान की जरूरत है, और वो एक्शन प्लान किताबों में है भी, जजमेंट्स में है भी। अगर किसी को वो एक्शन प्लान नहीं दिखते तो वो उनकी आंखों पे जो चश्मा है उसे साफ करना पड़ेगा। तो पॉइंट वहां पे फिर यही बात आ जाती है। एनजीटी ने अपने एक्शन प्लान दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्शन प्लान दे रखे। तीन कोर्ट भारत की, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इन तीनों ने अपने बहुत सारे आदेश दे रखे हैं। एक और चीज है कि हम हमेशा बात करते हैं उस धुएं की जो दिखता है, जो कि है व्हीकुलर पॉल्यूशन, मगर उस धुएं की बात नहीं करते जो नहीं दिखता। बहुत सारा कोल दिल्ली में रोजाना जलता है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस दिल्ली में रोजाना होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, धूल का कण हो गए, PM 2.5, PM 5, ये सब ऐसे हैं जो दिल्ली में रोजाना होते हैं। वो क्योंकि दिखते नहीं तो बातें कम होती हैं। व्हीकुलर ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिखता है इसलिए बात होती है। उसमें भी व्हीकुलर ट्रैफिक में दो टाइप के व्हीकल्स हैं, एक तो दुपहिया वाहन और दूसरा चौपहिया वाहन, कार हो गई। जो हमने कार पे तो रोक लगा दी 10 और 15 साल, जी, जी। पर क्या कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस बात पे चर्चा करेगी कि कितना ज्यादा पॉल्यूशन टू व्हीलर से होता है? इस बात पे कोई चर्चा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि टू व्हीलर से ज्यादा जो पोल्यूशन होता है वो प्लेन से होता है। ये कहा जाता है, आंकड़े बताते हैं कि तमाम साइंटिस्ट बताते हैं, सूद साहब भी बताएंगे कि एक प्लेन करीब 350 गाड़ियों के बराबर पोल्यूशन छोड़ता है। लेकिन सूद साहब, काश मस्जिद चीख कर ये बोलती कि इन हवाओं से मेरा दम घुट रहा है, काश मंदिर से चीख कर ये आवाज आती कि इन हवाओं से मेरा दम घुट रहा है, तो यकीन मानिए यही सियासतदान आपके सामने रोड मैप बनाकर उसे लागू भी कर देते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपसे मैं मतलब मेरे को हैरानी होती है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और MOEF जो इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जब देता है तो सारे नॉर्म बने होते हैं और उसमें हर EC में इसकी कंप्लायंस की रिपोर्टिंग होती है और इसकी वेरिफिकेशन होती है। तो क्या ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से किसी भी राजनेता ने सवाल किया आज तक कि तुमने ये क्यों नहीं किया? जब मैंने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को लिख के भेजा, यूनियन ऑफ इंडिया के पर्यावरण मंत्री को लिख के भेजा, भाई ये डाटा है, इससे पोल्यूशन हो रहा है, इस पे आप क्यों नहीं बात करते? इनमें से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, सिर्फ मेल फॉरवर्ड हो गई। तो हमारे यहाँ जो चल रहा सिस्टम है कि ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं पूछना। पराली जो है सॉफ्ट टारगेट किसान है उसको बना दो, 15 साल पुरानी कार है सॉफ्ट टारगेट आम आदमी को बना दो। मेरी समझ में सर ये चीज नहीं आती कि पराली जो है जमीन पे जलती है और पराली जब जलती है तो उसकी धुएं में इतनी फोर्स नहीं होती कि वो 100 मीटर ऊंचा चला जाएगा।
गाड़ी का साइलेंसर जो है 2.5 फीट ऊंचा होता है, उसका धुआं में इतनी फोर्स नहीं होती कि वो 100 मीटर ऊंचा चला जाएगा। सर्दियों में विंड डायरेक्शन हर 2 या 3 घंटे बाद चेंज होती है। ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली नॉर्थ टू वेस्ट है और वेस्ट टू नॉर्थ है, वेस्ट टू साउथ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2-3 घंटे में जो विंड डायरेक्शन चेंज होती है, उसमें विंड स्पीड भी बड़ी पुअर होती है, और ऊपर से पुअर विंड स्पीड के साथ साथ हवा में मॉइस्चर होता है। तो जो पोल्यूशन कोल थर्मल पावर प्लांट की बड़ी बड़ी चिमनियां अपर एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं, वो नीचे आता ऐसे है। बहुत से, और बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे moisture के बहुत साथ सारे कारण हैं पोल्यूशन के जिन पर चर्चा नहीं होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को खासकर आम आदमी को टारगेट बना लिया जाता है, लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर करते हैं कि कभी एक ज़ोरदार हवा चलेगी और फिर से पॉल्यूशन हट जाएगा, प्रदूषण हट जाएगा और चर्चा इसकी बंद हो जाएगी, और फिर इंतज़ार सबको अगली दिवाली का होगा। फिर पटाखे याद आएंगे, फिर गाड़ियाँ याद आएंगी, वो तमाम कोर्ट की तारीख याद आएंगी, और फिर से यही चर्चा होगी, शोर होगा, बयान होगा, राजनीति होगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। तारीख पर तारीख चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि शायद दोनों सरकारें मिलजुल कर बैठकर कोई एक ऐसा निर्णय निकालें जिससे आम आदमी की सांसों को राहत मिले और इस समस्या पर चिक चिक करने से हर कोई बचे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का विस्तार से मेरे साथ जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर